सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो मूवी हम डिसेक्ट करने वाले हैं ना, उसमें सिर्फ खतरनाक जासूसी नहीं है, बल्कि खतरनाक गालियों, खतरनाक डबल मीनिंग जोक्स और खतरनाक कंफ्यूजन का फुल अनलिमिटेड डेटा पैक है। तो सवाल ये है, हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस पैसा वसूल है या ऑडियंस की वसूली? चाय पकड़ लो, वॉल्यूम थोड़ा मीडियम रखो और बॉलीवुड को थोड़ा सा मिरर दिखाने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, हैप्पी पटेल को देख के जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना, वो ये है, ये मूवी बनना क्या चाह रही है? कभी लगता है स्पाई मूवी है, कभी एडल्ट कॉमेडी, कभी पैरोडी, कभी पॉलिटिकल सटायर और कभी कभी लगता है जैसे दिल्ली बेली का कोई पुराना डिलीटेड सीन उठा के 2026 में चिपका दिया हो। वीर दास ने शायद सोचा होगा, हॉलीवुड के स्पाई क्लिशेस, दिल्ली बेली टाइप गालियां, गोवा का कलरफुल बैकग्राउंड और थोड़ा सा हम बहुत डैंक हैं वाला एटीट्यूड, बस हो गया कल्ट क्लासिक। पर भाई, फॉर्मूला लिखने से पहले ये भी देखना होता है कि इंडियन ऑडियंस आज 2026 में खड़ी कहाँ है। आज का व्यूअर जवान देख चुका है, पठान देख चुका है, वार देख चुका है और वॉर 2 के लिए ऑलरेडी हाइप्ड है। आज ऑडियंस सिर्फ गाली पे नहीं हंसती, सिर्फ बोल्ड सीन पे नहीं टिकती और सिर्फ वेस्टर्न कॉपी देख के इम्प्रेस्ड नहीं होती। आज ऑडियंस इमोशन मांगती है, स्केल मांगती है और थोड़ा सा ये भी देखना चाहती है कि भाई हीरो अगर गन उठा रहा है तो किसी रीजन के लिए उठा रहा है। अब बात करते हैं स्टोरी की। पेपर पे स्टोरी एक्चुअली बुरी नहीं लगती। हैप्पी पटेल एक ब्रिटिश इंडियन एजेंट है, थोड़ा क्लमसी, थोड़ा सार्कास्टिक, थोड़ा सेल्फ अवेयर। गोवा आता है एक गैंग को बस्ट करने के लिए। बीच में एंट्री होती है मिथिला पलकर की, रोमांटिक एंगल सेट होता है। फिर आती है मोना सिंह, जो ऑनेस्टली मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लगती है। शरीफ हाशमी सपोर्ट में है, रिलायबल एज ऑलवेज। और फिर आते हैं कैमियो, आमिर खान और इमरान खान। सुनने में सब ठीक लगता है ना, पर स्क्रीन पे आते आते सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे शेफ को हर मसाला पसंद हो पर नमक डालना भूल गया हो। कभी मूवी स्पाई स्पूफ बन जाती है, कभी स्टैंड अप कॉमेडी का एक्सटेंडेड वर्जन लगती है, कभी पॉलिटिकल सटायर बनने की कोशिश करती है और कभी सिर्फ चीप जोक पे अटक जाती है। टोन इतना जिग-जैग करता है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, हंसना है, सीरियस होना है या बस वेट करना है कि नेक्स्ट गाली कब आएगी। और अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम पे, गालियों का ओवरडोज। देखो, बिल्कुल क्लियर बात बोलते हैं, गाली से प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली बेली में भी थी, सीक्रेट गेम्स में भी थी, पर वहाँ गाली स्टोरी का हिस्सा थी, कैरेक्टर का एक्सटेंशन थी। यहाँ क्या है, यहाँ गाली ही कंटेंट बन गई है। हर 30 सेकंड में एक अब्यूज, हर जोक डबल या ट्रिपल मीनिंग और फिर रिव्यूअर्स ऑडियंस को पहले ही वार्निंग दे देते हैं, फैमिली के साथ मत देखना, सेंसिटिव हो तो अवॉइड करना, बच्चों से दूर रखना। भाई, अगर मूवी देखने से पहले 10 डिस्क्लेमर देने पड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम ऑडियंस में नहीं है, प्रॉब्लम कंटेंट के इंटेंशन में है। अब थोड़ा सीरियस मुद्दे पे आते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स। बॉलीवुड हर इंटरव्यू में बोलेगा, हम प्रोग्रेसिव हैं, विमेन सेंट्रिक स्टोरीज बना रहे हैं, पर स्क्रीन पे जाकर फिर वही पुराना गेम शुरू हो जाता है। या तो फीमेल कैरेक्टर को आइटम बना दो या फिर जोक का ऑब्जेक्ट। मिथिला पलकर का रोल स्वीट है लेकिन शैलो है, उनका कैरेक्टर बस हीरो के अराउंड घूमता रहता है। रोमांस का मतलब सिर्फ फ्लर्टिंग, इन्यूएंडो, बॉडी जोक्स बना दिया गया है और ये सब देख के एक ही थॉट आता है, भाई 2026 चल रहा है, कंपेयर करो जवान से, जहां विमेन सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं, फाइटर्स हैं, लीडर्स हैं, मदर्स हैं, स्टोरी की स्पाइन है। और यहाँ बोल्ड सीन डाल के सोचा जा रहा है कूल लगेगा। नहीं भाई, आज का ऑडियंस स्मार्ट है, चीप ट्रिक्स पकड़ लेती है। अब बात करते हैं आमिर खान और इमरान खान की। आमिर खान का कैमियो ऑनेस्टली स्माइल लाता है, इमरान खान का कमबैक थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील देता है। एंट्री सीन अच्छा है, पर एक बात याद रखनी चाहिए, कैमियो से मूवी नहीं चलती, नॉस्टैल्जिया से स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने सोचा हो स्टोरी थोड़ी वीक है, कोई नहीं, आमिर भाई आ जाएंगे, पर ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर पे टिकट नहीं खरीदती। वीर दास एक्टर के तौर पे टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं, टाइमिंग अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी नेचुरल है, पर डायरेक्टर वीर दास यहाँ थोड़े कंफ्यूज लगते हैं। लगता है उनके दिमाग में 5 आइडियाज चल रहे थे, स्पाई पैरोडी, एडल्ट कॉमेडी, पॉलिटिकल सैटायर, डार्क ह्यूमर, बॉलीवुड रोस्ट, और फिर डिसीजन ये लिया गया सब डाल देते हैं। रिजल्ट क्या निकला? फोकस मिसिंग, स्टोरी का बैकबोन वीक, इमोशन ऑलमोस्ट जीरो और अब थोड़ा प्यार भरा गुस्सा बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड को ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट का मतलब सिर्फ गाली नहीं होता, सिर्फ बोल्ड सीन नहीं होता, सिर्फ शर्ट उतारना और एबीएस दिखाना नहीं होता। ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स जब बोलते हैं ना, हम कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ला रहे हैं, तो भाई कंटेंट का मतलब सिर्फ स्टाइलाइज्ड स्लो मोशन नहीं होता। देश को याद रहने वाली फिल्में अलग होती हैं। जवान जैसी फिल्में सिस्टम पे बात करती हैं, सोल्जर्स पे बात करती हैं, माँ बाप, देश और यूनिटी पे बात करती हैं। और हैप्पी पटेल जैसे प्रोजेक्ट्स बस ये बोलते हैं, देखो हम कितने डैंक हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हर मूवी देशभक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, पर कम से कम देश के खिलाफ चीप शॉट्स तो मत लो। पॉलिटिकल सैटायर करो, पर नाम ले लेके शॉक वैल्यू क्रिएट करना सिनेमा नहीं होता। सिनेमा का काम सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाना नहीं, सोच जगाना होता है। अब फाइनल सवाल, हैप्पी पटेल पैसा वसूल है या नहीं? ऑनेस्ट जवाब ये है, अगर आप एडल्ट ह्यूमर के फैन हो, गालियों से प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक और इमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक बार देख सकते हो। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टोरी, देसी इमोशन, पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स और नेशन फर्स्ट वाइब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखना। तो दोस्तों, ये था हैप्पी पटेल, खतरनाक जासूस का पैसा वसूल रिव्यू। अब आप बताओ कमेंट्स में, ये मूवी बोल्ड एक्सपेरिमेंट है
या बॉलीवुड का एक और कंफ्यूज्ड प्रोजेक्ट। और हाँ, अगर आपको रियल, ऑनेस्ट, नो फिल्टर बॉलीवुड रिव्यूज पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करो पैसा वसूल रिव्यू को, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं सच मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखना, सिनेमा तब पैसा वसूल होता है जब दिल भी बोले हाँ भाई मजा आया।